हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं इंग्लिश की नई क्लास लेकर। पिछले हमने वीडियो में कई टॉपिक पर बात की। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इनटू निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को हम निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में कैसे बदल सकते हैं, आइए देखते हैं। सेंटेंस का एक अलग पार्ट, अलग वीडियो आपके लिए बनाया गया है। अगर जिन लोगों ने सेंटेंस का वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर आप सेंटेंस का वीडियो देख लीजिए, ताकि आप समझ पाएँ कि अफर्मेटिव से निगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। यदि आप ये दोनों बातें नहीं जानते हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कैसे हम इंट्रोगेटिव बनाएं और कैसे निगेटिव बनाएं। आइए थोड़ी सी इनकी डिफिनेशन के बारे में हम जान लेते हैं। निगेटिव की बात की जाए, अगर निगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट लगा हो या नेवर लगा हो तो निगेटिव कहा जा सकता है। क्लियर? इतना ही आप याद रखिए, किसी भी सेंटेंस में चाहे नॉट लगा होगा चाहे नेवर लगा होगा, दोनों में से कोई एक लगा होगा तो निगेटिव सेंटेंस क्या होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। जो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे क्या, इज वाक्य के पहले, किसी भी वाक्य के पहले शब्द जो क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर, वाज वर, डू, डज या डिड, हैज, हैव या फिर हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब अर्थात प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपको बताया गया। जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बताए गए हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और कोई भी सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हमारा इंट्रोगेटिव कहा जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस आप जानते हैं। आइए देखते हैं, यदि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसको हम निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में किस प्रकार बदल सकते हैं। अगर एक सेंटेंस लिख दिया जाए, राम रीड्स अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि हमने आपको बताया नॉट या नेवर होगा तो निगेटिव होगा। इसमें नॉट या नेवर कहीं नहीं दिख रहा है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तब भी क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव कहलाता है। लेकिन यह किससे? एक सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब इसको निगेटिव में बनाना है। हमने बताया था प्रेजेंट इंफिनिट का सेंटेंस है। करना क्या है? आपको राम लिख देना है, राम के बाद डज, डज के बाद नॉट का प्रयोग करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और फिर पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देना है। क्लियर? हमने कहा प्रेजेंट इंफिनिट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं राम, श्याम, मोहन, ही, सी, इट, ये सारे के सारे इनके साथ किसका प्रयोग होता है? डच का प्रयोग होता है। और डच के बाद नॉट हमने लगाई, हमारा सेंटेंस क्या बन गया? निगेटिव। अगर इसी सेंटेंस को हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हमने आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के वीडियो में बताया है कि डज हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? सिंगुलर कर्ताओं के साथ होता है, एक वचनकर्ता के साथ होता है। एक वचनकर्ता राम हमारा एक वचनकर्ता है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? डज से स्टार्ट होगा। डज राम रीड अ बुक। क्लियर? पहला सेंटेंस हमारा कह रहा है राम एक पुस्तक पढ़ता है, फिर कह रहा है राम एक पुस्तक नहीं पढ़ता है। थर्ड सेंटेंस हमारा कह रहा है क्या राम एक पुस्तक पढ़ता है। तो प्रश्न इंट्रोगेटिव बन गया। लेकिन स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव है। अब हम देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। आपको सेंटेंस के वीडियो में ये भी बताया गया कि डबल इंट्रोगेटिव, WH टाइप वर्ड जितने भी होते हैं वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। तो किसी भी WH टाइप वर्ड का यूज करके हम इसको डबल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। चाहे तो इसी के पहले वाई लगा दीजिए आप, या फिर से बना लेते हैं, हम लगा लेते हैं क्या, वाई डज राम रीड अ बुक, या वाई को छोड़ देते हैं, वेन कर लेते हैं, वेन डज राम रीड अ बुक, राम एक पुस्तक कब पढ़ता है।
क्लियर। तो हमने देखा कि एक सेंटेंस नेगेटिव में किस प्रकार बना, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ये हमारा था प्रेजेंट डिफिनिट का। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज गोइंग टू मार्केट। एक सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव हमको देखना है, नॉट कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, अफर्मेटिव है। फिर हमने देखा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं, इसका मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो हमारा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। इसको हमको बनाना क्या है, निगेटिव बनाना है। पहले निगेटिव बनाएंगे तो हमने क्या कहा था कि क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट या नेवर। ही इज नॉट, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस सेम का सेम, गोइंग टू मार्केट। क्लियर। अब इसको अगर इंट्रोगेटिव हमको बनाना है तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हमने कहा जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, हमको उसको सबसे पहले लिख देंगे तो हमारा बनेगा क्या, इज ही गोइंग टू मार्केट। क्लियर। सेकेंड सेंटेंस, हम पहला सेंटेंस कह रहा है वह बाजार जा रहा है, फिर कह रहा है वह बाजार नहीं जा रहा है। थर्ड सेंटेंस हमारा कह रहा है क्या वह बाजार जा रहा है। एक हमने और आपको एक बात बताई थी कि इसी को हम डबल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। कैसे, कहने की भाई इज ही गोइंग टू मार्केट। आप पूछ रहे हैं कि वह बाजार क्यों जा रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कोई भी कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे हम, अगर अफर्मेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देंगे, बाहर लगा से पहले लिख देंगे। फिर अगर डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो एक WH टाइप वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और पूरा का पूरा सेंटेंस हम लिख देंगे। आइए प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस देख लेते हैं। कह दिया जाए दे हैव completed their work। उन्होंने अपना काम पूरा किया, they have completed their work। अब बनेगा कैसे, इसी को अगर हमको डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा, दे हैव नॉट completed their work। क्लियर। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमने कहा था जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी, अर्थात हैव हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो बने कैसे, हैव दे completed their वर्क। डबल इंट्रोगेटिव बनाया है हमने, पिछले वाक्य में आपको बताया था करना क्या है, इसके पहले एक डबल इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करना है। कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितने, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो हम लिख देते हैं वाई, वाई हैव दे completed their वर्क। क्लियर। तो इस प्रकार हमने देखा एक अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास था, उसको हमने पहले क्या बनाया, उसको हमने पहले निगेटिव बनाया, फिर सिंगल इंट्रोगेटिव बनाया और फिर डबल इंट्रोगेटिव बनाया। इस प्रकार हमने 3 टेंस का देख लिया, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट का, कि किस प्रकार से हम इनका हेल्पिंग और मदद से सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव या फिर नॉट या नेवर लगाकर हम इनको क्या निगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगला टेंस हम देख लेते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। परफेक्ट कंटीन्यूअस का देख लेते हैं किस प्रकार हम उसके सेंटेंस को निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव या फिर डबल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। कह दिया जाए राम हैज बीन
singing, Ram has been a song, singing a song since, singing a song for 10 minutes, singing a song since 10 o'clock, since 10 o'clock। एक सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब हमने कहा था अगर इसको निगेटिव बनाना है तो नॉट लगेगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना इस वाले सेंटेंस में, इस वाले टेंस में जो है नॉट कहाँ लगता है, हैज़ और बीन के बीच में लगता है। तो सेंटेंस बनेगा क्या हमारा, राम हैज़, फिर नॉट, फिर क्या लगाना है हमको, बीन लगाना है। सीधा सीधा पूरा सेंटेंस हमको लिख देना है, सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर, सिंस 10 o'clock। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा, हमने कहा था इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, हेल्पिंग और आपको पहले लिखना है। लेकिन ये ध्यान दीजिए इसमें हैज़ और बीन दोनों हैं, तो करना कैसे है, हमको पहले लिखना है हमको हैज़, फिर लिखना है हमको सब्जेक्ट हैज़ राम, फिर लिखना है हमको बीन, हैज़ राम बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 10 o'clock। पूरा का पूरा वाक्य लिख देना। अगर इसी को हमको डबल इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, है इसके पहले वाई या वेन, वाट कुछ भी जोड़ सकते हैं, जोड़ लेते हैं वेन, सॉरी वाई जोड़ लेते हैं, वाई हैज़ राम, सॉरी बीन सिंगिंग a song since 10 o'clock। क्लियर। इस प्रकार हमने प्रेजेंट के सारे टेंस के देख लिए कि कौन सा टेंस में हम सेंटेंस को किस प्रकार नेगेटिव बना सकते हैं, किस प्रकार सिंगल इंट्रोगेटिव या फिर किस प्रकार डबल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हमने प्रेजेंट टेंस के सारे प्रेजेंट के सारे टेंसेस के भाग देख लिए कि टेंस में जो भी कोई भी टेंस होगा तो उसका हम निगेटिव या फिर उसका इंट्रोगेटिव किस प्रकार बना सकते हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। और ये सारे के सारे चीज़ें आप नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसमें जो भी ना समझ में आए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।